तो जैसे दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर हमें चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल बताया जाए, जैसे कि हमें चैप्टर 1 का, चैप्टर दूसरे का, चैप्टर तीसरे का, हर लेसन का न्यूमेरिकल बताया जाए, क्योंकि न्यूमेरिकल 20 नंबर में आता है, 20 नंबर में डेरिवेशन आता है और 20 नंबर में आपका थ्योरी वाले क्वेश्चन आते हैं, जैसे ट्रांसफार्मर का सिद्धांत है ना, ये सब करके मतलब 60 नंबर की ये हो गया। 10 नंबर में आता है 5 नंबर का महत्वपूर्ण नियम और 5 महत्वपूर्ण अंतर, कल मिला के 10 नंबर की ये बन जाएगा। और आपका 10 नंबर का 20 नंबर का आता है न्यूमेरिकल, 20 नंबर का आता है डेरिवेशन, 20 नंबर का आता है थ्योरी, जैसे कि ट्रांसफार्मर का सिद्धांत है ना, या प्रत्येक धारा का सिद्धांत है, किरचॉफ के नियम को परिभाषित कीजिए। ये सब कुल मिला के 20-20 करके ऐसे आते हैं 60, 70 और 30, इसको मिलता है 100। मतलब ये इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है हर 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 बार। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो न्यूमेरिकल कुछ ज़्यादा ही जरूरी होता है, और न्यूमेरिकल अगर आप नहीं लगाते हो ना तो बहुत दुख होता है, क्योंकि ये 5 नंबर में आता है अथवा करके सबसे लास्ट में रहता है 4 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन तो बिल्कुल रहेगा। ठीक, तो चलिए आज उन्हीं को मैं आज उस बच्चे के कहना मैं मान करके वीडियो को बना रहा हूँ मेरे भाई। अगर वीडियो में अच्छा परफॉर्मेंस रहा तो चैप्टर दूसरे के भी न्यूमेरिकल लाऊंगा। वादा करता हूँ फिजिक्स के हर एक न्यूमेरिकल में आसान से आसान बताऊंगा। ये जो न्यूमेरिकल बताने वाला हूँ पूरे चैप्टर के बताऊंगा, आप आराम से देखो तो जितने चैप्टर 1 का इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है वही बताऊंगा। चलिए समझ गए होंगे। पहला नंबर क्या लिखा है कि एक विद्युत द्विध्रुव 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम के विद्युत क्षेत्र में 30 अंश के कोण पर रखा है। ठीक, 30 अंश के कोण पर रखा है, उस पर 6 × 10⁻24 न्यूटन से मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है। तो विद्युत द्विध्रुव की आघूर्ण की गणना कीजिए। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। 2019 में आया हुआ है, 21 में आया हुआ है, 23 में आया है। रिसेंटली अभी 2 साल पहले मतलब 2023 के क्वेश्चन है। अब इसको हल कैसे करना है, बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा, एकदम मक्खन के तरीके से। मेरे भाई वीडियो पूरा देखो, अगर ऐसे वीडियो चाहते हो ना मिलता रहे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, अगर तो यार सब्सक्राइब वगैरह कर लेते हो तो ये आपका ही बेनिफिट होगा, क्योंकि आप समझदार तो वही हो ना। चलिए अब आपको लिखना क्या होगा, सबसे पहले मैं बार बार बोलता हूँ लगाने से पहले आपको लिखना क्या होगा, दिया है। इससे लिखने से क्या होता है, शोभा बढ़ जाती है सवालों के लगाने से। ठीक, इससे रैंकिंग बढ़ जाती है, नंबर मिलने के लिए चांस ज़्यादा हो जाता है। अब हम बात जो बताऊँगा वो आपको ध्यान देना है। क्या लिखा है, बिल्कुल अब आपको बिल्कुल ध्यान से आराम आराम सुनना है। क्या लिखा है, एक विद्युत द्विध्रुव 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम। अब न्यूटन प्रति कूलाम को किससे लिखते हैं, ई से। ये क्या हो जाएगा, कितना मान देगा, 10⁵, मतलब 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम के विद्युत क्षेत्र को किससे लिखते हैं, ई से। मैंने क्या बोला, ये जो पीछे वाला लिखा है यही पकड़ो, विद्युत क्षेत्र किससे लिखते हैं, ई से। ई का मान कितना है, 10⁵, और न्यूटन प्रति कूलाम किसका मात्रक है, ये किसका मात्रक है, ये है आपका विद्युत क्षेत्र का। तो जो ई का मान है, विद्युत क्षेत्र का मान कितना देगा है, 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम। समझिए ना। अब जो थीटा, ये कोण को बोलते हैं थीटा, तो थीटा का मान कितना देगा है, थीटा का मान दिया गया है 30 अंश। ठीक, फिर क्या लिखा है, कोण पर रखा है, उस पर 6 × 10⁻24 न्यूटन से मीटर का बल आघूर्ण। देखिए पहली बात, आपको बल आघूर्ण को लिखते किससे हैं, तो आपको देखिए बल आघूर्ण को लिखते हैं टाउ से। ये चीज़ आपको समझ के चलना। ठीक, तो टाउ का मान कितना दिया गया है, 6 गुणे, ठीक है भाई, 6 × 10⁻24 न्यूटन से मीटर। ये रहा इसका मान दिया गया है ऑलरेडी पहले से, है ना। जो बल आघूर्ण को लिखते हैं टाउ से, तो टाउ मान दिया गया है, ये चीज़ है ना, ये चीज़ आपका दिया ऑलरेडी दिया है। अब इसमें ज्ञात फिर क्या करना है मेरे भाई, इसमें निकालना क्या है आपको, है ना। तो निकालना इसमें ये है आपका है, देखिए विद्युत बल आघूर्ण लग रहा है तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है। मतलब इसमें आपको विद्युत, ठीक ध्यान से देखना, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आपको निकालना है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किससे लिखते हैं, पी से। पी बराबर क्वेश्चन मार्क, हमें नहीं पता है, इसी को निकालना है। ठीक, तो चलिए इसका सूत्र होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र क्या होता है मेरे भाई, तो सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा, एक सूत्र होता है टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। ये रहा सूत्र, किसका सूत्र है ना, बल आघूर्ण का है। इसी में आपका पी का जो मान रखा है इसी को निकाल रोक लेना इधर बस। तो इधर आप रोक लीजिए, टाउ के नीचे क्या कर दीजिए, नीचे भेज दीजिए, इसको पूरा भेज दीजिए। तो ई साइन थीटा अब नीचे चला गया, बराबर क्या हो जाएगा, पी बराबर क्या हो जाएगा, आ जाएगा टाउ बटे ई साइन थीटा। अब आपको क्या करना है भाई, ठीक, अब आपको ध्यान से देखना क्या करना है ना। इधर लाइन खींच दिया, इसे तो ऐसे खींचा है, इससे कोई मतलब नहीं। तो चलिए पी का मान निकालना है, ऑलरेडी हमें निकालना है। ठीक, इसमें देखो इधर क्या हो जाएगा, टाउ बटे ई साइन थीटा। ठीक, ये हो गया सूत्र आपका। अब देखिए पी का मान नहीं पता है। ठीक, टाउ का मान कितना है, टाउ का मान देगा आपका ये देखिए। ठीक, मतलब 6 × 10⁻24 ऑलरेडी दिया हुआ है। ई का मान कितना है, ई का मान आपको पता चाहिए, देखिए 10⁻5 लिखा है, तो यहाँ का जगह मेरे भाई 10⁻5 हो जाएगा। ठीक, गुणे लगा दिया, साइन लग दिया, और थीटा जो थीटा का मनवा है, थीटा का मान कितना है, ये देखिए 30 अंश। तो यहाँ पे लिख देते हैं आप 30 अंश लिख दीजिए। दिख रहा है ना, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। चलिए अब पी का मान तो हमें नहीं पता है, देखिए 6 गुणे क्या हो जाएगा, 10⁻
माइनस के 24, और जो 10 घात 5 प्लस के नीचे है ना, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 घात माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर प्लस नीचे है तो ऊपर हो जाएगा माइनस, अगर माइनस के ऊपर है तो नीचे आएगा तो प्लस, ये ध्यान देना। अब आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, है ना, अगर आप हाई स्कूल तो पढ़ के आए ही हो कि sin 30 का मान कितना होता है 1/2 ना, तो यहाँ पे क्या कर देना आपको 1/2 रख देना है sin 30 का मान, ठीक। अब देखो करना क्या है भाई, इसी चीज़ को पता करना है, जो 2 ऊपर गुणा हो जाएगा तो 6 दूना हो जाएगा 12 गुणे। अब देखिए 24 और 5 कितना होता है 5 4 9, भाई 24 और 5 आपका कितना हो जाएगा 10 घात माइनस का 29 हो जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा। बोलो हाँ। अब एक बार इतना भी आपका आंसर हो जाएगा, लेकिन आपको एक चाहो तो इतना भी आप आंसर लिख दो, क्या पी बराबर क्या हो जाएगा 1 पॉइंट, जो पॉइंट के इधर ले आना है, तो 2 गुणे क्या हो जाएगा मेरे भाई 10 घात माइनस का 28। अब सबसे बड़ी बात यही है, यहीं पर आपको समझने वाली बातें हैं। देखिए समझने वाली बात क्या है कि यहाँ पर जब पॉइंट लाओगे, मतलब इसमें से एक इधर जब लाओगे पॉइंट यहाँ लगाओगे ना, तो यहाँ पर एक घट जाएगा। तो ये ध्यान में रखना है कि जब पॉइंट हमेशा इधर एक अंक के इधर जितना लाओगे इस साइड बाएं साइड, तो यहाँ पर आपका एक अंक घट जाता है माइनस में। तो कहने तात्पर्य ये हुआ कि पी का मान कितना है 1.2 गुणे 10 घात माइनस का 28। अगर आप इतना झमेला मतलब इतना आप नहीं कर पाते हो तो ये भी आपका आंसर सही माना जाएगा, बिल्कुल काटा नहीं जाएगा, ठीक। तो पहला सवाल था मेरे भाई, जैसा कि आप समझ गए होंगे, कुछ नहीं था यार, ई का मान दिया गया है, थीटा का मान दिया गया है, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा से लगा दिया गया है, पी रोक कर दिए, पी को रोका गया है, टाउ को बटे नीचे कर दिया ई साइन थीटा, टाउ को मान दिया गया है, ई का मान दिया गया है, थीटा का मान दिया गया, सब कुछ दिया गया, हल कर दिया। अब कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो तुरंत आंसर, और बस अब कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, इससे अच्छा मैं बता दिया इतना शॉर्टकट तरीके में, तो समझ गए होंगे। चलिए अब बात करता हूँ दूसरा नंबर को। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है, दूसरा क्वेश्चन लिखा है 2 माइक्रो कूलाम का 0.2 मीटर भुजा के 0.2 मीटर भुजा के एक घन के केंद्र पर, क्या लिखा है मेरे भाई, एक घन के केंद्र पर, एक घन के क्या है, एक घन के केंद्र पर स्थित है। मैंने क्या बोला कि 2 माइक्रो कूलाम का आवेश 0.2 मीटर भुजा के एक घन की केंद्र पर स्थित है, घन के पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए, ठीक। तो इसको आपको ध्यान देना क्या क्या चीज़ दिया गया है, सबसे पहले आपको वो लिखना है। तो इसमें लिखना क्या होगा, आपको लिखना होगा दिया है, मैं बार बार बोलता हूँ ये लिख देना होगा, तो इससे ज़्यादा आपका अच्छा रहेगा, रैंकिंग बढ़ जाता है, ठीक, नंबर का। तो क्या क्या चीज़ दिया गया है, कुलाम आवेश, माइक्रो कुलाम कितना दिया गया है, क्यों को मान मतलब कितना दिया गया है 2, क्या लिखा है माइक्रो कुलाम को इससे लिखते हैं, ठीक। अब एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, क्यों बराबर 1 माइक्रो में कितना होता है मेरा, 1 माइक्रो बराबर होता है 10 घात माइनस का 6, ठीक। यहाँ से क्या हो जाएगा 2 से गुणा हो जाएगा 10 घात माइनस का 6 हो जाएगा, और लग जाएगा पीछे कुलाम। तो एक चीज़ ये स्टेप आपका एक कंप्लीट हुआ, आप इतना समझ गए। चलो ये क्या लिखा है 0.2 मीटर, 0.2 मीटर क्या है मेरे भाई भुजा है, भुजा को लेकर से लिखते हैं ए से। तो ए का मान कितना दिया गया है, ए का मान आपका दिया गया है 0.2 मीटर, ठीक। एक स्टेप आपका ये कंप्लीट हो गया। मैं डिब्बा में पैक कर रहा हूँ, आपको पैक नहीं करना है, ठीक। मेरी बात अलग, क्योंकि मैं बता रहा हूँ, आप नहीं करना है ऐसे, नहीं तो नंबर वगैरह कट जाता है, कटता नहीं लेकिन ये गलत माना जाएगा, ठीक, ये भी समझ लेना। चलिए समझ गए होंगे मेरा कहना क्या है। अब क्या चीज़ याद करना है, निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स, मतलब विद्युत फ्लक्स किससे लिखते हैं फाई ई से, यही आपको निकालना है। सिंपल भी है, बस आपको केवल ध्यान देना है। तो एक चीज़ आपको ध्यान देना है, देखिए इसमें आपको क्या लिखा है, फिर से पढ़िए क्वेश्चन को पढ़ना अच्छे से। लिखा है कि 2 माइक्रो कूलाम का आवेश 0.2 मीटर भुजा के एक घन के केंद्र पर, देखो क्या लिखा है, एक घन के केंद्र पर। सबसे पहले आपको घन बनाना होगा, तो घन के केंद्र पर क्या है आप बताऊंगा, तो उससे पहले आपको करना क्या होगा, यहाँ पर आपको घन बनाना पड़ेगा, ठीक। चलिए मैं घन बना लेता हूँ, फिर बात करता हूँ आगे, ठीक। एक घन के केंद्र पर सब बताऊँगा यार, बिल्कुल आसान से। ये रहा मेरे भाई, क्या बन गया आपका, ये घन बन गया, ठीक। ये आपका जो बना है ये आपका घन है, जो भी है जैसा है तीसरा मैंने बना दिया। चलिए यहाँ आप क्या करते बीचों बीच में, ठीक, देखिए यहाँ से यहाँ की लंबाई कितनी है ए मतलब वही भुजा, यानी कि 0.2 है, ठीक। यहाँ से यहाँ की लंबाई कितनी है 0.2, मतलब जितनी है सब 0.2 सब हो जाएगा। और लिखो चाहे लिखो, अब मैंने सब समझा दिया कि उसकी यहाँ से यहाँ की लंबाई है, यहाँ से यहाँ की लंबाई, यहाँ से यहाँ की लंबाई, यहाँ से यहाँ की लंबाई, यहाँ से लंबाई 0.2 हो जाएगा, ठीक। फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन को बार बार पढ़िए। क्या लिखा है 2 माइक्रो कूलाम का आवेश 0.2 मीटर की भुजा मतलब जितना साइड वाला है, ठीक, कि एक घन के केंद्र पर है। केंद्र पर क्या है भाई, घन के केंद्र पर आपका क्या है, केंद्र पर स्थित है, घन के पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स याद कीजिए, ठीक। अब इसे आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर क्या लिखा है 2 माइक्रो कूलाम जो है वो केंद्र पर है, घन के केंद्र पर है। तो ये जो आपकी ये है ना, ये बीचों बीच वाली जो केंद्र है ये कितना है आपका 2 माइक्रो कूलाम। तो ये घन के केंद्र में स्थित है, वही लिखा हुआ है, ठीक, घन के केंद्र पर स्थित है। बाकी भुजा जो दिया गया है 0.2 मीटर दिया गया है। तो
इससे क्या इस चित्र बनाना क्या हमारे लिए क्या फ़ायदा था, इसका क्यों बनाया हमने, तो ये समझ लीजिए। देखिए ये चित्र जो घन है ना, ये आपके कमरा जो है आपके जहाँ बैठे हो आप ना कमरे में, वही की तरह चित्र है। आप बोलोगे ये कैसे, चलिए अब आप अपने कमरे में जहाँ बैठे हो ना, अब आप निहारो, मतलब वीडियो को देखते रहिए, आप देखो अपने कमरे में कि कितने फलक हैं। जैसे कि ऊपर का हो जाएगा जो जिसमें लेंटर है वो, उसके नीचे वाला हो जाएगा जिसमें आप फर्श होता है, तो ऊपर वाला फलक, नीचे वाला फलक, 2 फलक, ठीक। फिर उसके सामने आप देखिए, फिर उसके पीछे देखिए कितना हो गया, 4, है ना। और फिर इसके एक दाहिनी साइड एक बाएं साइड, मतलब 4 2 6, कुल मिला के 6 फलक होते हैं, ठीक। तो ये आप कितना आया, 6 फलक, मतलब 6 साइड हो जाएगा। तो ये अभी ज़रूरत पड़ेगा, ज़रूरत कहाँ पड़ेगा, सारी चीज़ें आज मैं आपको बताऊंगा। चलिए सूत्र क्या होता है विद्युत का, फाई ई बराबर होता है क्या होता है, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। अब इतने में क्या करना होगा आपको, 1/6 से गुणा करा देना होगा। जब इतना करना होता है बस, इसमें कब करना पड़ेगा, जब घन वाला सवाल दिया जाएगा तब, क्योंकि यहाँ पर घन में 6 फलक होते हैं तो 1/6 से गुणा कर देते हैं, ठीक। ये रहा सूत्र, ये सूत्र से सारा लगेगा भाई। विद्युत फलक का सूत्र क्या होता है, फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, लेकिन 1/6 से गुणा हो गया। क्यों गुणा हो गया, क्योंकि यहाँ घन की बात दी गई है और घन में 6 फलक होते हैं। घन किसकी तरह होता है, आपके कमरा जहाँ बैठे हो ना उसी का तरीका होता है। आप अपने कमरे में गिन लो यार, 6 ही होंगे, मैं तो गिन रहा हूँ, एक सामने वाला 2 3 4 5 6, तो 6 हैं तो 6 हो जाएगा, ठीक। गुणा हो जाएगा, 1/6 से आपका गुणा हो जाएगा। चलिए फाई हमें नहीं पता है, 1/6 ये तो होना ही चाहिए, मैंने बता दिया कि 6 का है। आपके कमरे में जितने फलक हैं वही घन तो है ना, घन की बात कर देगा ना यहाँ पर, तो ये 6 कर देगा। चलो समझ गए होंगे यार। क्यों को मान कितना है, 2 गुणे क्या लिखा है, 10⁻6, ठीक। अब ई एप्सिलॉन नॉट इसका मान होता है, इसका मान मतलब ये होता है, इसका एक सरकारी मान है, मतलब का ई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है मेरे भाई, इसका होता है 8.85 गुणे 10⁻12। चलो यहाँ लिखते हैं, क्या लिखते हैं मेरे भाई, 8.85 गुणे 10⁻12 ये मान होता है ना। देखिए 2 का नंबर 2 2 6, ठीक। तो फाई ई हमें नहीं पता है ना, 10⁻6 रहा, ये जो 10⁻12 है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10⁻+12 हो जाएगा, ठीक। मैंने बताया हूँ ना कि चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। और ये क्या हो जाएगा, 3 गुणे 8.85, है ना। तो ये इतना हो जाएगा आपका। इसके बाद अब आपको देखना होगा, अब क्या करना होगा भाई, है ना। फाई ई हमें नहीं पता है, ये निकालना है। 10⁻12 में से 10⁻6 घटाओगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा आपका +6 हो जाएगा, क्योंकि प्लस वाला ज़्यादा है। नीचे क्या हो जाएगा, इससे गुणा कर दो आप चाहो तो, 3 गुणे का हो जाएगा 8.8, है ना 5, ये हो जाएगा आपका। अभी आप देखते रहिए पूरी चीज़, ठीक। तो अब आपको करना क्या है भाई, देखिए ये पॉइंट जब हटाओगे ना तो यहाँ पे 0 लग जाएगा, 2 0 लग जाएगा, क्योंकि 2 अंक के बाद पॉइंट है। तो यहाँ पे अब आपके क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर हो जाएगा, देखिए 2 0 जुड़ जाएगा इसमें, तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा 8, बाकी नीचे कितना हो जाएगा 885 पॉइंट हट चुका। अगर अब आप इसे गुणा करते हैं तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। मैं देखो डायरेक्ट इसलिए बता रहा हूँ मेरे भाई, क्योंकि देखो हमें पास टाइम नहीं है, टाइम मतलब ये नहीं बता रहा हूँ टाइम नहीं है, क्योंकि अभी बहुत न्यूमेरिकल बताना, ठीक है। अब कैलकुलेशन करना यार कर लेना इसमें, बाकी सूत्र ये लगेगा, यही सूत्र से सारा खेल है, ठीक। 1/6 अगर आप जानेंगे तो समझो सवाल लग गया। 1/6 कैसे आया, क्योंकि मैं आपके कमरे में 6 फलक है, मतलब वही घन में 6 फलक, इसलिए 1/6 से गुणा कर दिया गया है। और ये कब किया जाता है, जब घन वाला सवाल रहता है तब। अगर घन ना लिखा होता है तो वहाँ पर गुणा ना किया जाता है। हाँ अगर आप अगर लिखा होता है घनाभ तो उसका मेथड दूसरा होता है, ठीक। तो ध्यान रहे, घन और घनाभ एक क्वेश्चन में अगर लिखा है, जैसे यहाँ पर अगर लिखा होता है घनाभ सपोज डेट, तो यहाँ पर ये सूत्र अच्छे से ना गुणा होता है, फिर दूसरा सिस्टम होता है। यहाँ गोला लिखा होता है तो गोला सूत्र लगता है, ठीक। अरे वृत्त लिखा होता है तो वृत्त सूत्र। तो ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल ध्यान में कर चलना है, बाकी कैलकुलेशन कर लेना है, आपको कुछ रहने का इसमें। चलिए बात करता हूँ तीसरा नंबर सवाल। बात करते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, मतलब तीसरा नंबर न्यूमेरिकल क्या है कि 2 बिंदु आवेश +9e द 9 इलेक्ट्रॉन व प्लस इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, तो इनके बीच एक आवेश क्यों को कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन बनाए। संतुलन का मतलब होता है बराबर, पहली बात तो ये जान जाओ, संतुलन का हिंदी मतलब उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसके मतलब होता है कि बराबर, ठीक। संतुलन बनाया जाए कि बराबर कर दें, कैसा कि इसको रखा जाए। तो सबसे पहले इस सवाल को आपको ध्यान से देखना होगा, उसके बाद आपको लगाना होगा। क्या लिखा है कि 2 बिंदु आवेश, एक आवेश क्या है, यह है एक आवेश, यहाँ पर ये कह रहा 2 बिंदु आवेश, मतलब यहाँ पर कैसा आवेश है 9 इलेक्ट्रॉन, वो भी प्लस का है। यहाँ पर कौन सा आवेश है, यहाँ पर भी आपका प्लस इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पर कह रहा है एक दूसरे से कितना सेंटीमीटर दूरी पर है, 16 सेंटीमीटर दूरी पर। तो यहाँ से यहाँ की जो लंबाई है ना, ये कितना है 16 सेंटीमीटर, ध्यान में रखकर चलना अभी, ठीक। अब क्या कह रहा है कि 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, तो इनके बीच मतलब इनके दोनों के बीच, नहीं समझ पा रहे हो, सुनो पहले, इनके दोनों के बीच एक आवेश है,
आवेश को कहाँ रखा जाए, तुम ही बताओ। अच्छा, तो आवेश को मैं अपने मान करके चलता हूँ कि एक बीचों बीच में रखो यार, है ना, तो अच्छा भी लगेगा और संतुलन भी कर देगा बराबर। तो बीचों बीच में अगर आप रखते हो तो क्या रखते हो, क्यों, आवेश। अब आपको ध्यान देना है कि सपोज डेट यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, 16 सॉरी एक्स हो जाएगी। तो सब ये तो बात पक्की है कि यहाँ से यहाँ की दूरी एक्स होगी, तो यहाँ से यहाँ की दूरी क्या हो जाएगा, 16 माइनस एक्स होगा। इतना तो आपको पता होना चाहिए। ये कितना है, 16 माइनस एक्स। जो दूरी है ना, ये 16 माइनस एक्स है, ये आपकी कितनी है, एक्स है। ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए, गारंटी आप बिल्कुल समझ जाओगे। अब एक सूत्र होता है, आपको पता होगा, इसका सूत्र होता है कूलाम का नियम। चलिए उसके सूत्र से आपको लगा देना है, मतलब कूलाम के नियम के सूत्र से। ठीक, थोड़ा राइटिंग गड़बड़ है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, देखिए अब सूत्र क्या होता है मेरे भाई, सूत्र आपको पता होना चाहिए। एफ बराबर क्या होता है, यहाँ पर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ठीक, अब लेकिन यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि डायरेक्ट लगाया जाए सवाल, तो यहाँ पर हम F1 ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 बल निकालना है। ठीक, तभी तो आपका लगे पाएगा इससे। तो F1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखियो Q1 इसमें क्या है आपका, Q1 इसमें आपका 9e है, मतलब पहला आवेश कितना है, 9 इलेक्ट्रॉन, दूसरा आवेश कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो यहाँ पर कैसा, पहला कितना हो जाएगा मेरे भाई, पहला आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 9 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब प्लस लगाओ चाहे लगाओ, क्योंकि उससे कोई मतलब नहीं है। अब Q2 को मान कितना हो जाएगा मेरे भाई, लेकिन एक चीज़ और ध्यान देना है, Q2 जो है क्यों के बराबर हो जाएगा, मतलब ई जो है क्यों के बराबर हम लिख सकते हैं। ठीक, जहाँ पर ई के मान पड़ेगा वहाँ क्यों लिख सकते हैं, जहाँ क्यों का मान पड़ेगा वहाँ ई लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्यों लेकर के चलते हैं, ये इतना आपको समझ लेना है ये कॉन्सेप्ट। बाकी आर की जगह क्या हो जाएगा, आर की जगह जितना इधर लिख रहे हैं ना वो नोट करके चलना है। जैसे कि मैं आर बराबर लिख रहा हूँ एक्स, मैं लिख कहाँ रहा हूँ तो ये भी समझ लो, यहाँ से आर मतलब होती है दूरी, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितनी है, एक्स, तो आर का मान कितना है, एक्स, नीचे कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। ठीक, देखिए बिल्कुल बहुत आसान, इसमें कहा है पैसा आना था। ठीक, ये समीकरण आपका कैसा बन गया, समीकरण फर्स्ट बन गया। अब करना क्या है भाई, इसके बाद आपको लिखना होगा पुनः। ठीक, ये इंपॉर्टेंट तो है, ये क्वेश्चन वही इंपॉर्टेंट है, कई सालों से पूछा गया क्वेश्चन। ठीक, इसमें देखो भड़काऊ टाइप के है, जो वही क्वेश्चन पूछा जाता है यूपी बोर्ड में, जो जिससे बच्चे घबरा जाएंगे, अरे आउट ऑफ सिलेबस आ गया, ऐसा कुछ नहीं है, सब आपके सिलेबस से आता है, बस आप लगा नहीं पाते हो। F1 निकल चुका, आप क्या करना है, F2 बराबर क्या लगाना, सूत्र लगाना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब यहाँ पर वही सूत्र फिर रखना है Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ठीक, चलिए अब मानक दो F2 हमें नहीं पता है ना, 1/4 पाई वो एप्सिलॉन नॉट मान पता है कि 9 गुणे 10 करना होता है, लेकिन वो रखना नहीं अभी। ठीक, क्योंकि हमें अभी कट जाएगा अपने यहाँ पर। अब ध्यान देना कि यहाँ Q1 का मान कितना है, यहाँ पर Q1 का मान है E। ठीक, यहाँ के लिए Q1 का मान था 9e और यहाँ के लिए Q1 का मान कितना है E। नहीं समझे, यहाँ से यहाँ के बीच की बात हो रही थी ना, तो उसका पहला समीकरण के लिए था। अब यहाँ से यहाँ के बीच में बात हो रही है, तो इसका इधर आ जाइए, तो यहाँ पर Q1 का मान कितना है E और Q2 के मान है आपका हो जाएगा, Q2 बराबर आपका हो जाएगा, Q2 बराबर आपका हो जाएगा क्यों के हो जाएगा। ठीक, क्योंकि हमें काटना भी तो है, हर चीज़ देख करके चलना होता है। अब रही बात R, तो यहाँ से यहाँ के बीच में दूरी कितनी है समझो पहले। यहाँ से यहाँ के बीच में दूरी थी, आर का मान था एक्स, तो मैंने एक्स स्क्वायर कर दिया। बट यहाँ से यहाँ की बात कर रही ना, अब यहाँ से यहाँ का अतने की बात हो रही है, यहाँ अतने की बात हो रही है मेरे बाबू। तो यहाँ से यहाँ के बीच में दूरी कितनी है, 16 माइनस एक्स। नहीं समझ पा रहे हो तो वीडियो को फिर से देखो, मेरी आवाज़ों को सुनो। चलो फिर से समझा देते हैं, वीडियो भले ही लंबी हो जाएगी लेकिन हाँ समझ जाओगे। देखो F1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ये तो सूत्र था, खाली 1 लिख दिया, बाकी सब सूत्र आ रहा है। ठीक, चलो F1 कर दिया बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वैसे उतार दिया। Q1 देखो Q1 के मांग 9e लिखा है, तो 9e जो लिखा है इतने की बात हो रही है, इतने की बात कर रहे हैं मेरे भाई बाबू, मेरे बाबू, मेरे सेठ मालिक, इतने की बात हो रही है, तो यहाँ पर 9e हो जाएगा। अब Q2 का मान क्या हो जाएगा, Q2 का मान हो जाएगा क्यों के बराबर। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको इतने की बात करनी है, इधर वाला मत लेना कि नहीं यहू रख दो, ये नहीं रखना है, यहाँ पर इतने की बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या जाएगा, क्यों हो जाएगा, आर का मान यहाँ से यहाँ के बीच में दूरी कितनी है, दूरी मतलब वही आर डिस्टेंस है ना, आर त्रिज्या वाली, यहाँ के बीच में दूरी है एक्स, तो एक्स हो जाएगा स्क्वायर रहा तो स्क्वायर कर दिया। इस समीकरण फर्स्ट क्लियर हो गया। अब पुनः लिखना है फिर F2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, ये सूत्र था, वही सूत्र को फिर उतार दिया। F2 बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट, मतलब वैसे कॉपी कर दिया। अब देखिए यहाँ पर आ जाइए, ये क्या लिखा है F2, मतलब कि अब इधर वाली दूरी में आ जाओ। समझो यार, समझना कुछ नहीं इसमें, इधर वाले में आ जाओ। ठीक, ये गोलाई में है ना, ये गोलाई में आ जाओ। तो ये गोलाई में देखो F2 मतलब Q1 का मान कितना है इसमें, अब ये वाले E लिखना है, तो यहाँ लिख दिया E गुणे। अब जैसे यहाँ Q2 बराबर मान रहा है क्यों, वैसे यहाँ पर भी तो Q2 बराबर मान लो क्यों भाई, जैसे Q2 बराबर क्यों लिख रहा है, यहाँ पर भी Q2 बराबर क्यों लिख लिया। तो ये कौन सा समीकरण बन गया आपका, ये समीकरण आपका बन गया सेकेंड। फिर इतना करने के बाद पहले क्या है कि है ना, आवेश को कहाँ रखा जाए कि संतुलन की अवस्था। मैंने बार बार बोल रहा हूँ कि संतुलन का मतलब होता है बराबर।
तो अब क्या करना है मेरे भाई, आपको काम ये करना है, देखिए ठीक। अब आपको करना क्या है कि F1 बराबर क्या कर देना है F2 के। हमने बार बार बोलता हूँ कि क्या करना है, संतुलन। संतुलन मतलब है बराबर, तो संतुलन की अवस्था में आपको कर देना है, और क्या उसमें कुछ करना थोड़ी ना है। चलिए क्या करना है क्या नहीं करना सब बताऊँगा यार, ठीक। F1 का मान कितना है वैसे उतार दो पूरा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, ठीक। क्या लिखा है 9e गुणे क्यों बटे एक्स स्क्वायर बराबर F2 का मान कितना है, F2 का मान देखो ऊपर लिखा है ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, ई गुणे क्यों बटे 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक। इतना हो गया। देखिए ये से बराबर में एक जैसे रहता है तो कट जाता है, पता ही होगा, अच्छा खासा पढ़े भी होगे। क्यों से क्यों कट जाएगा आपका, ठीक। देखो जो जो बराबर में सब कटा चल जा रहा है बराबर, ठीक। ये कट जाएगा, देखो ई से ई कट जाएगा, तो बचा इसमें आपका क्या, बचा आपका 9 बटे एक्स स्क्वायर बराबर, ऊपर इसमें कुछ है नहीं तो ऊपर बचा आपका 1, नीचे क्या बचा 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक। समझ गए ना, समझ गए, इतना कर दिया मेरे भाई। अब इसके बाद अब आपको क्या करना है, एक चीज़ आपको मैं बताऊंगा, वो चीज़ आपको थोड़ा सरल कर लेंगे, सरीक सा मतलब आपको ट्रिक समझ लो, ट्रिक ट्रिक नहीं है ये तो आपको भी पता होगा। देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर भी हम स्क्वायर कर लेना, जैसे 3 बटे एक्स का कर लें स्क्वायर। ये बताओ ऐसे हम लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, तुम ही बताओ, ऐसे लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, ठीक। बराबर, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 16 माइनस एक्स का पूरे को लिख सकते हैं स्क्वायर। अब बताओ लिखा जा सकता है नहीं लिखा जा सकता है, तुम ही बताओ। लिखा जा सकता है, मेरा एकदम ऐसा ही लिख सकते हो भाई, 3 3 9 एक्स स्क्वायर, वही बचिए यूँ हो जाएगा, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, यही लिए लिखा रहा है कि कट जाए ताकि आसान हो जाए तुम लोग के लिए, ठीक। तो 3 बटा हो जाएगा एक्स बराबर, है ना, बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई 1/16 माइनस एक्स, ठीक। चलिए इधर खींच देते हैं क्योंकि हमें जगह नहीं है, तो यहाँ पर लिखना है 3 बटे, देखिए एक्स लिखा है बराबर लिखा क्या है 1/16 माइनस एक्स, है ना। अब आपको करना क्या है, अब इसमें आपको त्रिया गुणा कर देना है, जिससे इससे गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 16 3 48 माइनस के 3x बराबर क्या हो जाएगा, इधर से हो जाएगा x, तो इधर क्या हो जाएगा 48, इधर क्या हो जाएगा 4x, है ना। अब आपको काट लियो तो x के बाद कितना आ गया 12 चौक 48, ठीक। 12 चौक कितना आ गया 48, मतलब x का मान अगर देखा जाए तो कितना आया मेरे भाई, x का मान आपका 12 आया। तो अब जो x का मान आपका 12 है ना, तो एक ठोर आपका x का मान हो जाएगा 12, बोलो हाँ, ठीक। एक आंसर आपका 12 आ जाएगा, दूसरा आंसर इसमें क्या आ जाएगा आपका 16 माइनस एक्स, उसमें घटा दो, 16 में से 12 गई तो कितना आएगा 4, तो इसका आंसर हो जाएगा 12,4, यानी कि एक आंसर 12 आएगा, एक आंसर आएगा 4, ठीक। F1 का मान आएगा 12, F2 का मान आएगा 4। तो ये था तीसरा नंबर क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई सालों से आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए बात करता हूँ चौथा नंबर क्वेश्चन, ठीक। तो अब हम बात करते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है। चौथा नंबर सवाल ये लिखा है न्यूमेरिकल, ये इंपॉर्टेंट है, पहली बात, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो तीसरा नंबर है, ठीक। तो ध्यान के रखना, जो तीसरा नंबर भी बताया हूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए, ठीक। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, एक अनंत लंबाई के समान है ना रूप आवेशित सीधे तार का रेखीय आवेश घनत्व 10 × 10⁻³ कूलाम प्रति मीटर है। तार से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात कीजिए। तार से दूरी जो है विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करना होगा। तो इसमें आपको ध्यान देना है क्या क्या चीज़ें इसमें दिया गया है। तो एक चीज़ आपको मैं बताऊँ कि रेखीय आवेश घनत्व, सबसे पहले इसको लिख लीजिए, ठीक। सबसे पहले क्या लिखना है, दिया है, ठीक। इससे नंबर बढ़ जाता है, दिया है। फिर क्या लिखना है, रेखीय, है ना, रेखीय आवेश, ठीक, घनत्व। दिख रहा है ना, ये दिख रहा है इसमें पेज में, मेरे ख्याल से दिखना चाहिए यार, अरे इसमें कुछ है नहीं, दिख तो रहा होगा ना। चलिए देखिए आवेश घनत्व, इसका मान कितना दे गया भाई, इसका जो देखिए आवेश घनत्व है उसका ऑलरेडी मान, पहली बात इसको लिखते कैसे हैं, तो इसको लिखते हैं लैम्डा से, ध्यान रखिए, ठीक। इसको कैसे लिखते हैं लैम्डा से। तो लैम्डा बराबर कितना दे गया है 10 × 10⁻³ ठीक। क्या लिया है 10 × 10⁻³ कूलाम प्रति मीटर। जो आपका देखिए आवेश घनत्व, क्यों इसका मान जो है 10 × 10⁻³ कूलाम प्रति मीटर, ये चीज़ आपको दी रखी है। अच्छा चलिए फिर क्या लिखा है कि तार से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, मतलब आर का मान कितना दिया गया है, आर का मान आपका दिया गया है ऑलरेडी 2 सेंटीमीटर, ठीक। अब सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर देना है, जैसे आर बराबर हो जाएगा 2 × 10⁻² मीटर हो जाएगा, ठीक। 2 × 10⁻² मीटर से गुणा हो जाता है, इतना मान चलिए, ठीक। यहाँ पर गुणा हो जाएगा, इतना कंप्लीट। अब इसमें क्या चीज़ बोला गया है कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करना होगा। देखिए विद्युत क्षेत्र तीव्रता हमें नहीं पता है, तो यही तो हमें निकालना है, यानी कि ई का मान हमें नहीं पता है, यानी ई का मान हमें निकालना है। तो चलिए वो भी देख लेते हैं। तो इसका सूत्र होता है मेरे भाई, इसका सूत्र क्या होता है उसको देख लेते हैं। तो आपको लिखना क्या होगा, इधर लिखना होगा विद्युत, ठीक, बढ़िया राइटिंग के साथ, है ना, विद्युत क्षेत्र की
तीव्रता से। इससे इसके बाद जो सवाल बताऊंगा वो और इम्पोर्टेंट है, ठीक। तो उसको भी देख करके जाना है, जल्दबाजी नहीं करना है, अच्छे से देख लो, न्यूमेरिकल का मामला है, ठीक। 5 नंबर में आता है। देखिए तो ई बराबर क्या हो जाएगा, सूत्र विद्युत क्षेत्र तीव्रता सूत्र, विद्युत क्षेत्र तीव्रता सूत्र क्या होता है, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू यहाँ का जाएगा 2 है ना लैम्डा अपान आर हो जाएगा। इतना आप ये चीज़ समझ के चलना है, ठीक। चलिए अब क्या करना क्या है, ई का मान हमें नहीं पता है, बोलो हाँ नहीं पता है ना, निकालना है। इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है सरकारी मान होता है 9 × 10⁹, ये इतना होता है तो होता है, ठीक। गुणे लगा दिया, 2 लिख दिया, गुणे लैम्डा का मान कितना दे गया, लैम्डा का मान इसमें देखो ऊपर लिखा हुआ ना, तो लैम्डा का मान कितना दे गया है 10 × 10⁻³ बटे आर का मान कितना दे गया है 2 × 10⁻²। बोलो हाँ इतना दिया गया है, ठीक। इस चीज़ देखो 2 से 2 आपका हो जाएगा कैंसिल भैया, ठीक। कहा हाँ, ठीक। अभी हो जाएगा 9, ठीक। गुणे देखिए 9 में से अगर 3 घटाओगे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा 6, ठीक। और ये 10⁻² था नीचे ना, ये ऊपर जब जाएगा 10 क्या हो जाएगा +2, ठीक। तो ई बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 9 हो जाएगा, गुणे लगा दिया, 6 और 2 कितना होता है 8, 10 का कितना हो जाएगा 8। ये आपको समझ के चलना है, कितना हो जाएगा 9 गुणे, भाई नहीं समझे, मेरा कहना ये है मेरे भाई कि जो यहाँ पे क्या लिखा था 9 में से 3 गई 6, और ये जो नीचे 10⁻² नीचे था ना, ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 10⁻² प्लस हो जाएगा। इससे आपको ध्यान देना, ये भी छूट गया था, ठीक। यहाँ पे 10⁻1 होता है इसका, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा गुणे लगा दिया 10⁻1, तो ई बराबर क्या हो जाएगा 9 गुणे 10 क्या हो जाएगा 8 × 9, मतलब यहाँ पर भी आपका आंसर ये आया, ठीक। तो ये विद्युत क्षेत्र तीव्रता का आंसर आपका निकल करके आ गया। तो तीसरा नंबर मतलब कि चौथा नंबर भी कंप्लीट। चलिए बात करता हूँ 5वां नंबर जो कि सबसे लास्ट है, ठीक। तो अब हम बात करते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है। 5वां नंबर लिखा है कि एक मतलब क्या लिखा है, प्लस की 1 माइक्रोकुलाम तथा माइनस की 1 माइक्रोकुलाम के 2 बिंदु आवेश हैं। क्या लिखा है, चलिए पहले पढ़ के सुनाता हूँ फिर बताता हूँ सवाल, ठीक। आवेश एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है ना, स्थित है। यह विद्युत द्विध्रुव गुणे विद्युत द्विध्रुव 1 × 10⁵ मतलब 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर के एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित हैं। तो ज्ञात कीजिए, पहला ऑप्शन दिया जाएगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। मैं तो पहले ये बताना चाहूँगा कि इंपॉर्टेंट है, वो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। क्योंकि इसमें इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है 5 नंबर में डायरेक्ट, ठीक। दूसरा नंबर क्या लिखा है कि ध्रुव पर आरोपित अधिकतम बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए। अधिकतम का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पर, ध्यान में रखते चलना है। अभी हम बताएंगे सारी चीज़ क्या इसका मतलब क्या आता है। तो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। प्लस के 1 क्यू आवेश माइक्रो आवेश तथा माइनस के क्यू आवेश माइक्रोकुलाम के 2 बिंदु हैं। एक बिंदु यह है, एक बिंदु यह है। बिल्कुल समझ के चलना यार। देखो कुछ चीज़ होता है ना, समझो पहले। यहाँ पे लिखा है प्लस का लिखा है 1 लिखा है माइक्रो कुलाम, यहाँ पे लिखा है माइनस का 1 माइक्रो कुलाम। कोई 2 बिंदु आवेश है, ठीक। एक आवेश इधर हो जाएगा, एक आवेश इधर हो जाएगा, जो कि मैंने रख दिया। 2 बिंदु आवेश है, एक आवेश पर क्या इधर बिंदु पर क्या है प्लस की 1 माइक्रो कुलाम, इधर क्या है माइनस का 1 माइक्रो कुलाम है। अब कह रहा एक दूसरे से कितनी दूरी पर है 12, मतलब इसका मान कितना है 12 का मान कितना है 2 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को हम चेंज करेंगे किस हो जाएगा 10⁻² हो जाएगा मीटर में, ठीक। तो अब चलिए पहला ऑप्शन क्या है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। समझो पहले ध्यान से, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र क्या होता है। सूत्र ये होता है मेरे भाई, सबसे है ना, सूत्र होता क्या आपका, सूत्र होता है P बराबर है ना 2QL, ये रहा सूत्र है ना। तो इसे यही आपको निकालना है। P का मान नहीं पता है, देखो हम इसको क्या ले सकते हैं, Q × 2L लिख सकते हैं, ले सकते हैं भाई। चाहे वैसे कान पकड़ो चाहे ऐसे कान पकड़ो, दर्द तो होने होना है। तो क्यू का मान क्या है, तो क्यू का मान आपका हो जाएगा एक प्लस वाला लोब, ठीक। प्लस का 1 माइक्रो कुलाम। अब प्लस वाला ही लेना है, माइनस वाला बिल्कुल नहीं लेना है। तो क्या हो जाएगा माइक्रो चेंज कर दो 10⁻6 कुलाम हो जाएगा, इसको चेंज कर देगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 × 10⁻6 गुणे अब 2L का मान कितना है, तो 2L मतलब दोनों के बीच की दूरी जो है लंबाई यहाँ कितना हो जाएगा 2 × 10⁻²। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 गुणे हो जाएगा 10⁻² हो जाएगा, वो भी किसके बराबर P के। तो P बराबर क्या हो जाएगा 2 का नाम 2 गुणे 10⁻², 10⁻6 और 6 2 क्या जाता है 8, वो किसका 10⁻8। क्या मान निकला, ये P का मान निकला। तो ये जो आपका निकला है ये P का मान है, यानी कि पहला ऑप्शन आपका कंप्लीट। अब बात आती है दूसरा ऑप्शन। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है कि द्विध्रुव पर आरोपित अधिकतम बल आघूर्ण, द्विध्रुव पर आरोपित अधिकतम बल आघूर्ण। तो एक चीज़ बताना चाहिए, बल आघूर्ण का सूत्र क्या होता है। सूत्र पता है, देखो सारा खेल सूत्र का ही होता है फिजिक्स के अंतर्गत, फिजिक्स मैथ वो एकदम सूत्र पर निर्भर है, ठीक। तो सूत्र क्या होता है बल आघूर्ण का, देखिए टाउ mx बराबर क्या होता है PE sin थीटा,
ठीक। अब देखो यहाँ तो सब कुछ तो पता हो गया है, पी भी मान निकाल लिया है, ई का मान भी पता है, लेकिन थीटा का मान नहीं पता। तो मैं एक तरीका, एक ट्रिक बताऊंगा। थीटा का मान कितना हो जाएगा? 90 अंश। कहीं भी पूरे क्वेश्चन में ये नहीं लिखा गया है कि थीटा का मान दिया ही नहीं गया है। मैंने कैसे पकड़ा? देखो, अगर अधिकतम की बात की जाए तो 90 अंश लगा लिखना होगा, अगर न्यूनतम की बात की जाए तो 0 अंश। क्या मैंने बोला? अधिकतम मतलब मैक्सिमम अगर लिखा है तो यहाँ पर 90 अंश हो जाएगा। तो यही चीज़ आपको समझ के चलना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? टाउ एम ए एक्स बराबर, है ना। तो यहाँ क्या पी का मान कितना है? देखो पी का मान अभी हमने निकालना है, 2 गुणे 10⁻⁸ गुणे ई का मान कितना है? ऑलरेडी इसमें दिया ही गया होगा, ठीक। तो ई का मान कितना निकला मेरे भाई? तो ई का मान कितना है? देखिए ई का मान ये था, है ना, यह ई का मान पहले आप देख लो क्या लिखा है। यह विद्युत द्विध्रुव 10⁵5, ये का जाएगा 10⁵5, ठीक, गुणे साइन थीटा, थीटा का मान कितना हो जाएगा? 90 अंश, ठीक, ये हो जाएगा। अब आपको ध्यान देना है, देखिए 2 गुणे ये का जाएगा 22 में घट जाएगा तो 10 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा आपका मार्च का 3, और साइन 90 अंश का मान होता है 1। तो उसको अगर आप गुणा ही करा दो तो उतना आ जाएगा, यानी कि टाउ एम ए एक्स का मान कितना आया है? 2 गुणे 10⁻3। तो ये रहा मेरे भाई 5 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही आसान था। और ये भी बता दो इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट 5 नंबर पूछा गया है कई सालों से। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आप लगाते हो तो यही गारंटी कि आप न्यूमेरिकल लाइक पास हो जाओगे, अच्छे से ऐसे लगाते हो, जैसे जो मैं जो बताऊंगा वैसे वैसे। और कमेंट कर देना अगर वो वीडियो चाहिए, ठीक। तो आशा करता हूँ वीडियो देख करके समझ गए हैं। अगर समझ गए हैं तो प्लीज़ एक लाइक कर देना है, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है यार, और कमेंट वगैरह कर देना है, ठीक। अच्छा लगा या खराब लगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।